अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, ईरानियन प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है ईरान के नॉर्थ में। देखें, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वाक़े को 5 घंटे हो गए हैं। ईरान के अंदर वो हेलीकॉप्टर गिरा है। अभी तक कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं आ रही। ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि ईरान का प्रेसिडेंट मर चुका है, फॉरेन मिनिस्टर मर चुका है, क्योंकि प्रेसिडेंट एक हाई फिगर है। कहीं ना कहीं से तो वहाँ पे मोबाइल सिग्नल्स भी ऑन हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई फ़ोन आ सकता है, कोई कुछ भी आ सकता है, लेकिन कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं इधर उधर से कि किसी का फ़ोन आया था, एक उसी हेलीकॉप्टर के पैसेंजर का फ़ोन आया था। कुछ ने खबरें दी हैं कि वहाँ पे रेड क्रॉस की और ईरानियन आर्मी की टीमें पहुँच गई हैं, लेकिन कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। उसमें ईरान के ऑफिशियल फिगर्स ने यह भी कहा है कि हम कंफर्म या कोई ऐसी खबर दे भी नहीं सकते। इसकी वजह यह है कि कोई दुश्मन हमारी दी हुई खबर की रोशनी में वहाँ पहुँच सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब अजीज़ दोस्तों, अज़रबैजान ईरान के प्रेसिडेंट गए, वहाँ पे 2 डैम्स का ओपनिंग था, उसमें गए थे। और ये है कि अगेन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ईरानियन कल्चर, ईरानियन ज़बान से काफ़ी मिलते हैं, तो ये इनका एक कनेक्शन बनता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अज़रबैजान खाली ईरान से कनेक्टेड नहीं है। मैं आगे उस पर बताता हूँ। फिल वक्त मैं आपको ये बताऊँ कि ईरानियन प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर था ना, वो अमेरिकन था, पुराना था लेकिन अमेरिकन था। उसको फिर ज़ाहिर मॉडिफाई किया गया ये वो, लेकिन आफ्टर ऑल इट वाज एन अमेरिकन एयरक्राफ्ट। दूसरा ये है कि मौसम बहुत ख़राब है, फोग, बारिश, तूफ़ान ये सब हैं। तो पहला तो सवाल ये होता है कि ख़राब मौसम में क्यों आए? इसका मतलब कोई ख़तरा नहीं था, हाई लेवल का पायलट और पूरी टीम होगी, अच्छा एयरक्राफ्ट होगा, तो फिर इसका मतलब कोई अटैक भी हो सकता है, कुछ भी इस पे वो की जा सकती है। फिल वक्त ईरान की आर्मी ने, ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे ईरान में मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस का कब्ज़ा संभाल लिया है, ताकि इन केस अगर वो प्रेसिडेंट मर गया है, फॉरेन मिनिस्टर मर गया है, तो फिर कोई जंग ना हो जाए, कोई और बाहर से अटैक ना कर दे। तो काफ़ी हद तक चीज़ें हो गई हैं। जैसे कि आपको पता है कि ईरान में वीमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स के हवाले से काफ़ी लोग परेशान हैं और लोग खुश नहीं हैं इस सख्त किस्म के शरिया लॉ से। और इसी ईरानी प्रेसिडेंट रईसी के ऊपर इल्ज़ाम भी है कि इसने 5000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया है, सिर्फ इसलिए कि वो राइट्स की बात करते थे। तो एक जालिम हुकूमत तो है ईरान में, लेकिन बहरहाल वैसे ही है जैसे अफ़गानिस्तान में है। ईरान इस वक्त काफ़ी दुनिया से पंगे लेके चल रहा है। रिसेंट में ईरान के प्रेसिडेंट ने अभी 2-3 हफ्ते पहले पाकिस्तान का दौरा किया और वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट साइन किए, जिस पे अमेरिका ने धमकियां भी दी पाकिस्तान को कि हम सैंक्शन लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर इसके बाद ईरान का इंडिया से चाबहार पोर्ट का एग्रीमेंट हुआ और 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट ईरान ने भारत के हवाले कर दी। तो उस पर भी अमेरिका ने कहा कि तो एक ईरान अपना जो इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़ा रहा है कि चाइना को इतना पेट्रोल बेच रहा है, रशिया के साथ इसके ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के साथ क्लोज हो रहा है, फिर अब अज़रबैजान में 2 डैम बना रहा है। तो इन्फ्लुएंस रीजन में इतना बढ़ा रहा है जिस पे अमेरिका और इज़राइल को परेशानी तो है। तो जहाँ तक लेटेस्ट खबरें हैं ना, तो ईरान के प्रेसिडेंट 5 घंटे के बाद भी अगर कोई खबर नहीं आ रही, तो इसका मतलब अच्छी खबर नहीं है ईरान के लिए। और ज़्यादा चांस यही है कि उनका हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट रईसी मारे जा चुके हैं। अब अजीज़ दोस्तों, इस हवाले से ज़ाहिर है फिर मुख्तलिफ ख़बरें भी आती हैं।
अब जैसा कि ये हुआ कि रेस्क्यू टीमें वहाँ पे जा रही हैं, तुर्की ने भी अपनी नाइट विजन वाली हेलीकॉप्टर्स और दूसरी उसके साथ भेजी हैं वहाँ पे टीमें, और काफ़ी वहाँ पे तलाश जारी है, लेकिन ज़्यादातर चांस ये है कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब इस हवाले से जो सोशल मीडिया पे अफवाह फैल रही हैं, जो र्यूमर्स फैल रही हैं, उसमें इंडिया, इज़राइल, भारत, अमेरिका, इन तीन के ऊपर ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। पहले करते हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका का एयरफोर्स C-17 बाकू, कैपिटल ऑफ आज़रबाईजान में पिछले 1 साल के बाद पहली बार लैंड किया, उसी वक्त जब ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर आज़रबाईजान से रवाना होता है ईरान के लिए और क्रैश कर जाता है। ये ज़ाहिर है फिर लोग अब इधर की बात उधर जोड़ के चीज़ें चलाते हैं, और अमेरिका के ऑफिशियल्स तो ये मुसलसल कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक असैसिनेशन है। सबसे ज़्यादा मामला चल रहे हैं इज़राइल के हवाले से कि मोसाद का ये काम है। इज़राइल के मीडिया रिपोर्ट्स तो काफ़ी देर से ये कह रहे हैं कि कंफर्म है कि ईरान के प्रेसिडेंट रईसी इस हादसे में मर चुके हैं। अब अगर जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि अगर इज़राइल ने कुछ किया है प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर के साथ, तो फिर तो मामला इतना आसानी से नहीं चलेगा और ईरान इसका बदला तो लेगा, और उसमें अमेरिका को दूर रहना होगा। अगर वेस्ट ने इज़राइल के साथ खड़ा होना पसंद किया तो जंग बहुत बढ़ सकती है। और अगर ये हादसा है, एक्सीडेंट है, तो फिर तो एक्सीडेंट है। आज़रबाईजान के इज़राइल के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं। इज़राइल का एक इंटेलिजेंस बेस आज़रबाईजान में है, एक एयरफील्ड है, और एक एग्रीमेंट है 2 नए सर्वेलेंस सैटेलाइट आज़रबाईजान से बनाने की इज़राइल के साथ। आज़रबाईजान को जो हथियारों की सप्लाई है, पूरी हथियारों की सप्लाई में से 70% इज़राइल से आज़रबाईजान भेजे जाते हैं, जबकि इज़राइल को जो पेट्रोल मिलता है वो 40% आज़रबाईजान से मिलता है थ्रू ए पाइपलाइन जो कि तुर्की के ज़रिए इज़राइल पहुंचती है। 40% इज़राइल का पेट्रोल आज़रबाईजान से आता है और 70% आज़रबाईजान के हथियार इज़राइल से आते हैं। इज़राइल आज़रबाईजान का पेट्रोल खरीदता है और आज़रबाईजान इज़राइल के हथियारों का नंबर 1 कस्टमर है, तो आज़रबाईजान में इज़राइल का काफ़ी हद तक जोर है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस पे इंडिया को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इंडिया इज़राइल गठजोड़ है जिससे कि ये मारा गया है। एक और ख़बर पाकिस्तानी सोशल मीडिया से निकल रही है कि ईरानियन इंटेलिजेंस और स्पेशल फोर्सेस ने तेहरान में इंडियन एम्बेसी पे रेड की है कि शायद इंडिया ने इज़राइल की मदद की है इस हेलीकॉप्टर को गिराने में। इब्राहिम रईसानी के कत्ल के ऊपर इंडिया इज़राइल की मदद कर रहा है, लेकिन कोई कंफर्म चीज़ें इस पर आ नहीं रही, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे हैं जिसको कि आप वो नहीं कर सकते। इसी तरह सोशल मीडिया पे एक रिपोर्ट चल रही है कि ईरानियन इंटेलिजेंस एक इंडियन नेशनल को ढूंढ रहे हैं जिसको प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के करीब देखा गया था कुछ ही घंटों पहले, हेलीकॉप्टर के रवाना होने से कुछ ही घंटों पहले। इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने कहा है कि वो आदमी सस्पिशियसली हेलीकॉप्टर के करीब कुछ कर रहा था और एक फॉरेन नेशनल, एक इंडियन नेशनल का प्रेसिडेंशियल हेलीकॉप्टर के करीब, इतने करीब होने का क्या मतलब है? इसका मतलब इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है आज़रबाईजान के ईस्ट प्रोविंस में, ईरान के ईस्टर्न प्रोविंस और आज़रबाईजान के दरमियान जो जगह है वहाँ पे उसकी मौजूदगी से क्या है। लेकिन ईरान की ऑफिशियल किसी भी अथॉरिटी ने इसको
कंफर्म नहीं किया, ना उन्होंने कोई ऐसी इंडियन हवाले से या किसी हवाले से, बल्कि किसी हवाले से उन्होंने बात ही नहीं किया। अभी तक यही कहा जा रहा है कि ये वेदर की वजह से एक्सीडेंट था और उनको इसको वो एक्सीडेंट के तौर पे ही देख रहे हैं। तो लेट्स सी अजीज़ दोस्तों, इस हवाले से आगे क्या चीज़ें आती हैं, लेकिन ज़्यादातर आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो कंफर्म हो चुका ही होगा। और मैं समझता हूँ, जो मैं अब तक मुसलसल इस इशू को पिछले कई घंटों से स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है कि ईरानियन प्रेसिडेंट अब इस हादसे में बचे नहीं हैं। और लेटेस्ट यही है कि ईरानियन प्रेसिडेंट या मुख्तलिफ जो ईरान के लिबरल हैं और जो ईरान के स्ट्रिक्ट इस्लामिक लोग के वो खिलाफ हैं, जो वो इस वक्त जश्न मना रहे हैं। और तकरीबन कंफर्म हो चुका है कि प्रेसिडेंट अब नहीं रहे। अब ये देखना है कि इसको एक्सीडेंट डिक्लेयर किया जाता है कि इसमें कोई, देखें जब एक हाई लेवल का फिगर जब जाता है ना, तो उसकी सिक्योरिटी बहुत होती है, उसकी जो एयरक्राफ्ट होता है उसकी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन अंदर से अगर कोई मिला हुआ हो ना, जैसे कि 1988 में अमेरिका, ज़ाहिर अफ़गान वार ख़त्म हो चुकी थी, सोवियत यूनियन तकरीबन टूट चुका था, सब कुछ हो चुका था, अब ज़ियाउल हक की ज़रूरत नहीं थी। तो ज़ियाउल हक अपने हवाई जहाज़ में, जो सबसे सिक्योर्ड हवाई जहाज़ होता है, उसमें अपने कई जनरलों के साथ और अमेरिकन एम्बेसडर के साथ, अब आप सोचें उस एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी कितनी सख्त होगी। लास्ट मोमेंट पे एक जनरल ने ज़ियाउल हक से कोई बहाना करके निकल गया, जनरल असलम बेग, और वो अभी एयरपोर्ट पे ही था। हवाई जहाज़ ने टेक ऑफ किया, धमाके से उड़ के वापस रनवे पे गिर गया, कोई भी नहीं बचा। ज़ियाउल हक के जबड़े मिले, उससे उसका डीएनए टेस्ट करके पता चला कि ये ज़ियाउल हक का जबड़ा है। इंक्वायरी से पता चला कि उस प्लेन में आम की पेटी रखी गई थी, मैंगोस, उस मैंगो की पेटी में बम धमाका था। अब खाली ज़ियाउल हक नहीं था उसमें, कई जनरल्स थे, अख्तर अब्दुल रहमान और कई थे, अमेरिकन एम्बेसडर और अमेरिकन एम्बेसी के कुछ स्टाफ भी। कितनी सिक्योरिटी होगी। तो वो आम की पेटी बम के साथ उस हवाई जहाज़ में अंदर के आदमी ने रखवाई होगी। फिर जो जनरल लास्ट मोमेंट पे ड्रॉप आउट कर गया वही आर्मी चीफ बना, जबकि सीनियरिटी के सक्सेशन में उसका कहीं नंबर ही नहीं था। लेकिन ज़ाहिर है उसके ऊपर के सारे जनरल उस जहाज़ में मर गए, तो असलम बेग फिर पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना 88 में। और फिर बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन जीती 88 में, और 90 में नवाज शरीफ। असलम बेग ने IJI भी बनाई थी, इस्लामी जमहूरी इत्तिहाद, बेनज़ीर को रोकने के लिए। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो असलम बेग ने वो बम रखवाया या जो भी है, लेकिन आप ये देखें कि इसमें कहीं ना कहीं तो अंदर का ही आदमी होगा। तो ये भी हेलीकॉप्टर के मामले में कहीं ना कहीं अंदर से कुछ ना कुछ तो हुआ है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।